लिए ये DSSB 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है लाइब्रेरियन का। चलिए इसको आज 50 क्वेश्चन करेंगे और अगले वीडियो में फिर 51 से 100 तक करेंगे। क्वेश्चन है सूचना एक डैश है, ठीक है, सूचना एक डैश है। तो सूचना एक है समाचार, ज्ञान तथा तथ्यों का संप्रेषण, ठीक है। आपका ए नंबर आपका आंसर हो गया। दूसरा है कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी ट्रांजिस्टरों का प्रयोग करती है, ठीक है, ट्रांजिस्टरों का प्रयोग करती है। तो ये जो है जगह द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर, बी नंबर आपका आंसर हो गया, द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर। चलिए 3वां क्वेश्चन है इन्फिलिनेट कार्यक्रम डैश द्वारा शुरू किया गया, ठीक है, डैश द्वारा शुरू किया गया। आपका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा UGC, क्या हो जाएगा UGC। 3 नंबर आपका आंसर हो जाएगा, 3 का ए नंबर UGC। अगला है आदेश की एकता का अर्थ है, आदेश की एकता का अर्थ है। तो आदेश की एकता का अर्थ है, देखिए 4 का ये हो जाएगा अधीन स्थानों को केवल एक ही वरिष्ठ से आदेश लेना चाहिए। सी नंबर आपका आंसर हो गया, 4 का सी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि मेमोरी इकाई का कार्य है, ठीक है, मेमोरी इकाई का कार्य है। तो ये जो हो जाएगा आंकड़े निर्देश प्रसंस्कृत परिणामों को रखना, ठीक है। 5 का जो आंसर हो गया आपका डी नंबर आपका आंसर हो गया। अगला है भारतीय पुस्तकालय एसोसिएशन की स्थापना डैश वर्ष में हुई। चलिए ये 4 ऑप्शन है, यह आंसर जो हो जाएगा 1933, ठीक, कितना हो जाएगा 1933 में हुआ था। बी नंबर आपका आंसर हो गया। अगला है RRRLF का मुख्य लक्ष्य है, ये मुख्य लक्ष्य क्या है। तो ये जो हो जाएगा 7 का ये बी नंबर हो जाएगा देश में जन पुस्तकालय सेवाओं को बढ़ावा और सहयोग देना। 7 का आपका बी नंबर आपका आंसर हो गया। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है लाइन का अर्थ है, ठीक है, लाइन का अर्थ है, ठीक है, ये लाइन का अर्थ है। तो ये हो जाएगा आपका लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, लाइन का अर्थ क्या है लोकल एरिया नेटवर्क। 8 का आपका ए नंबर आपका आंसर हो गया। नंबर क्वेश्चन है दिल्ली विश्वविद्यालय से भारत में पुस्तकालय विज्ञान में PhD प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, ठीक है, प्रथम व्यक्ति कौन था। तो ये जो था प्रथम व्यक्ति जो था, ये प्रथम 4 ऑप्शन में देखना है, ये प्रथम व्यक्ति मैंने PhD करने वाला नहीं कौन था दिल्ली विश्वविद्यालय से। ये हो जाएगा सी नंबर आपका आंसर होगा DB कृष्ण राव, क्या हो जाएगा DB कृष्ण राव। 9 का आपका सी नंबर आपका आंसर हो गया। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है IATLIS डैश एक एसोसिएशन है, डैश एक एसोसिएशन है। तो ये हो जाएगा भारत में पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षक, ठीक है, क्या हो जाएगा भारत में पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षक। 10 का आपका डी नंबर आपका आंसर हो गया।
11 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिक्रिया प्रणाली किस सेवा का भाग है? ठीक है, प्रतिक्रिया प्रणाली किस सेवा का भाग है? ठीक है, 4 ऑप्शन है, ये हो जाएगा SDI, 11 का बी नंबर आपका होगा आंसर, ये 11 का बी SDI, बी नंबर आपका आंसर हो गया। अच्छा, 12वां क्वेश्चन है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना डैश में हुई? ठीक है, मैंने कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना डैश में हुई, ये कब हुआ था? ये 4 ऑप्शन में आपको देखना है। तो ये जो हुआ था 1876 में हुआ था। कब हुआ था? 12 का आपका आंसर होगा सी नंबर, 1876। अगला है, प्रकाशन की सार्वभौमिक उपयुक्तता डैश एक कार्यक्रम है। ठीक है, कार्यक्रम है। तो ये ऑप्शन है 2 इधर है और अगले पेज में 2 ऑप्शन है। ठीक है, देखते हैं। देखें, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, IFLA, IFLA, ए नंबर आपका आंसर हो गया। चौदह नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेट पर फाइलों को स्थापित करने में निम्नलिखित में से कौन सी, ठीक है, कौन सी प्रोटोकॉल प्रयुक्त होती है? ठीक है, कौन सी प्रोटोकॉल प्रयुक्त होती है? ये 4 ऑप्शन में आपको देखना है। तो ये हो गया, ये हो जाएगा FTB, क्या हो जाएगा? 14 का बी नंबर आपका आंसर हो गया, 14 का बी FTB। ठीक है, 14 का बी हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का द्वितीयक स्रोत नहीं है? ठीक है, द्वितीय स्रोत नहीं है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये जो हो जाएगा आपका 15 का जो हो जाएगा ये पेटेंट। ठीक है, सी नंबर आपका आंसर हो गया, द्वितीय स्रोत नहीं है। और ये तीनों जो ऑप्शन है द्वितीय स्रोत हैं, नहीं पूछ रहा है तो सी नंबर आपका आंसर हो गया। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, कोलोन वर्गीकरण डैश द्वारा विकसित पुस्तकालय वर्गीकरण की प्रणाली है। ठीक है, प्रणाली है। तो प्रणाली है तो ये हो जाएगा SR रंगनाथन। ठीक है, 16 का आपका ए नंबर हो गया आंसर, SR रंगनाथन, 16 का ए नंबर आपका आंसर हो गया। अगला है, मद्रास यानी कि ये कौन है? तमिलनाडु जन पुस्तकालय अधिनियम वर्ष डैश में अधिनियमित हुआ। ठीक है, अधिनियमित हुआ। तो ये हो जाएगा 1948 में हुआ था। ठीक है, किसका हुआ था? 1948 में होगा, 17 का आपका बी नंबर आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस डैश का राष्ट्रीय पुस्तकालय है। ठीक है, डैश का राष्ट्रीय पुस्तकालय है। तो ये हो जाएगा USA। ठीक है, USA, ये हो जाएगा डी नंबर आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, रक्षा अध्ययन से संबंधित सूचना डैश द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, ये हो जाएगा बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा देसी डोक, यानी DESIDOC, देसी डोक हो जाएगा। 19 का आपका बी नंबर आपका आंसर हो गया। विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के पुस्तकालय डैश बनाते हैं। ठीक है, डैश बनाते हैं। तो ये हो जाएगा शिक्ष पुस्तकालय, ए नंबर आपका आंसर हो गया। ठीक है, 20 का ए नंबर। चलिए अगला में क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यह है,
निम्नलिखित में से कौन से सर्च इंजन है, ठीक है, कौन सर्च इंजन है। तो देखिए गूगल, याहू, अल्टाविस्ट, उपयुक्त सभी, देखिए सभी हो जाए, उपयुक्त सभी, ये तीनों है, गूगल भी है, याहू भी है, अल्टाविस्ट भी है, विस्टा, अल्टाविस्टा भी है, तो उपयुक्त सभी हो गया। ठीक है, अगला है वर्ण कन्वेंशन, यानी कि यह 1886 डैश से संबंधित है। चलिए अगले पेज में इसका ऑप्शन है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, तो आंसर आपका हो जाएगा कॉपीराइट। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, कॉपीराइट। आपका जो आंसर हो गया कॉपीराइट, 22 का बी नंबर आपका आंसर हो गया। अगला है पुस्तकालय बनाना डैश और लाइब्रेरियन के बीच सहयोग का परिणाम है, सहयोग का परिणाम है। ठीक है, ये होगा वास्तुशास्त्री, क्या हो जाएगा, वास्तुशास्त्री, तो इसका बी नंबर आपका आंसर हो गया, वास्तुशास्त्री। अगला है पुस्तकालय स्वचालन के लिए आधारभूत आवश्यकताएं निम्नलिखित में से कौन सी है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी हैं, तो ये जो हो गया कौन सी हैं, तो ये हो जाएगा कंप्यूटर हार्डवेयर, पुस्तकालय सॉफ्टवेयर, वित्त, उपयुक्त सभी से भी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा, 24 का आपका डी नंबर आपका आंसर हो गया, उपयुक्त सभी। अगला है कौल संख्या समांतर डैश की बनी होती है, कौल संख्या समांतर डैश की बनी होती है, तो ये हो जाएगा वर्ग संख्या, पुस्तक संख्या और संकलन संख्या, ए नंबर आपका आंसर हो गया। अगला है ओपैक का अर्थ है। ठीक है, ओपैक का अर्थ है, इसका अर्थ क्या होता है, ओपैक का अर्थ, तो ये जो हो गया ये होता है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटालॉग, क्या होता है, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटालॉग होता है। 26 का आपका जो आंसर हो गया, 26 का ये सी नंबर आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है ISSN डैश का बना होता है। ठीक है, ये अंक है, कितने अंक का बना होता है, तो ये होता है 8 अंक का बना होता है। ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, 27 का सी नंबर आपका आंसर हो गया, 8 अंक। अगला है कैटालॉग कार्ड डैश पर मानकीकृत किया गया। ठीक है, मानकीकृत किया गया, तो ये हो जाएगा आपका 7.5 सेंटीमीटर गुना 12.5 सेंटीमीटर, यानी 7.5 सेंटीमीटर, सॉरी 7.5 गुना 12.5 सेंटीमीटर, 28 का आपका ए नंबर आपका आंसर हो गया। अगला है संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति है। ठीक है, संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या है, तो ये हो जाएगा प्राप्तकर्ता, ए नंबर आपका आंसर हो गया, प्राप्तकर्ता। संप्रेषण का गणितीय सिद्धांत डैश द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा शेनॉन और बीबर, शेनॉन और बीबर, ए नंबर आपका आंसर हो गया। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा बनाया गया है। ठीक है, बनाया गया है, तो ये जो हो जाएगा आपका 31 नंबर का, ये हो जाएगा NASSDOC। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 31 का आपका जो आंसर हो गया, सी नंबर आपका आंसर हो गया। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है एक सुविधा जिसके माध्यम से संदेश विद्युतीय रूप से कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा भेजे जाते हैं। ठीक है, भेजे जाते हैं, तो ये हो गया 32 नंबर आपका आंसर हो, ईमेल,
किसके द्वारा भेजा जाता है? ईमेल द्वारा भेजा जाता है। तो 32 का आपका आंसर जो हो गया बी नंबर आपका आंसर हो गया, 32 का बी, ईमेल। अगला है क्षतिग्रस्त पुस्तकों की जिनकी मरम्मत नहीं की जा सकती है उन्हें पुस्तकालय से निकाल दिया जाता है, यह डैश कहलाता है। ठीक है, जिसको निकाल दिया जाता है वह क्या कहलाता है? ये होता है बिल्डिंग आउट। ठीक है, बिल्डिंग आउट, यानी बिल्डिंग से वो बाहर कर दिया गया। चलिए 34वां क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट पर क्लाइंट सर्वर आधार पर हाइपर टेक्स्ट और मल्टीमीडिया सूचना प्रणाली को डैश कहते हैं। ठीक है, प्रणाली को डैश कहते हैं। तो ये जब वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, क्या कहते हैं? वर्ल्ड है क्या? वर्ल्ड वाइड वेब। 34 का ए नंबर आपका आंसर हो गया। अगला है OCLC की स्थापना वर्ष डैश में हुई। ठीक है, ये किस वर्ष में हुआ था? यह 1967 हो जाएगा, 1967 में हुआ था। 35 का आपका ए नंबर आपका आंसर हो गया। चलिए 36वां क्वेश्चन है मार्स टैग 250 हैं। ठीक है, 250 क्या है? तो ये है संकरण क्षेत्र। क्या है? संकरण क्षेत्र। बी नंबर आपका आंसर हो गया, 36 का बी। 37 में क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक पुस्तकालय रख रखाव परिचालन नहीं है? परिचालन नहीं है। ठीक है, परिचालन नहीं है। तो ये हो जाएगा पुस्तक प्रदर्शनीय। ठीक है, पुस्तक प्रदर्शनीय। डी नंबर आपका आंसर हो गया। परिचालन नहीं है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, अब एक बार फिर पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुस्तकालय रख रखाव परिचालन नहीं है? तो यह होगा पुस्तक दर्शनी। अगला क्वेश्चन है AGRIS डैश के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली है। ठीक है, एक सूचना प्रणाली है। ये 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में आपको देखना है। तो ये 38 का जो आंसर होगा आपका ए नंबर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, प्रौद्योगिकी। तो ए नंबर आपका आंसर हो गया, 38 का ए। अगला है एक द्विआधारी अंक समांतर डैश के रूप में दर्शाया जाता है। डैश के रूप में दर्शाया जाता है। तो ये जो हो गया आपका 0 और 1 के बीच में। ठीक है, द्विआधारी संख्या क्या है? 0 और 1 के बीच में दर्शाया जाता है। 39 का आपका सी नंबर आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन अगला है 50वां क्वेश्चन है कोडेक्स डैश का दृश्य अभिलेख में अनुरक्षित करने हेतु होता है। ठीक है, होता है। ये 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में आपको देखना है। ठीक है, ये 40 का आपका आंसर हो गया सी नंबर। तो हो जाएगा पीरियोडिकल्स, ये सी नंबर आपका आंसर हो गया। चलिए 41वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 41 नंबर है मौखिक संप्रेषण डैश भी कहलाता है। ठीक है, डैश भी कहलाता है, यानी क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा मौखिक संप्रेषण। देखिए जो इसमें दिया क्वेश्चन हो वही आपका आंसर हो गया। मौखिक संप्रेषण पूछा है, मौखिक संप्रेषण ही आंसर होगा। ये तो याद हो जाएगा, बी नंबर आपका आंसर हो गया। फेसबुक एक डैश है। ठीक है, फेसबुक एक डैश है। तो फेसबुक क्या है? तो ये जो है सोशल नेटवर्किंग सेवा है। चलिए 43वां क्वेश्चन देखिए
ई पुस्तकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा सही है। तो ये जो है पुस्तक का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण जो ग्राहक को डिजिटल प्रारूप दिया जाता है। 43 का बी नंबर आपका आंसर हो गया, 43 का बी। ठीक है, अगला है 43 में क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है लिब्रिक्स सॉफ्टवेयर डैश द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, ये किसके द्वारा विकसित किया गया, तो ये होगा लिब्रिक्स कॉर्पोरेशन, लिब्रिक्स कॉर्पोरेशन। सी नंबर आपका आंसर हो गया। ठीक है, सी नंबर। अब क्वेश्चन है इंटरनेट एक्सप्लोरर डैश है। ठीक है, ये क्या है, तो ये हो जाएगा वेब ब्राउजर। ठीक, क्या हो जाएगा, वेब ब्राउजर। 45 का आपका बी नंबर आपका आंसर हो गया। शब्द इंफॉर्मेशन डैश से आता है। ठीक है, क्या से आता है, डैश से आता है। ये 4 ऑप्शन है, आपको देखना है। तो ये जो हो जाएगा 4 ऑप्शन, शब्द इंफॉर्मेशन डैश से आता है, तो ये हो जाएगा लैटिन शब्द। किससे आता है, लैटिन शब्द। 46 का आपका ए नंबर आपका आंसर हो गया। तो 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर है भाषाई बाधा को डैश द्वारा पार किया जा सकता है। ठीक है, पार किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा अनुवाद सेवा। ठीक है, 47 का ए नंबर आपका आंसर हो गया, अनुवाद सेवा। 28 में क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रणाली के साथ संबंधित नहीं है। ठीक है, संबंधित नहीं है, तो यह हो जाएगा उत्क्रम माप। ठीक है, 48 का डी नंबर आपका आंसर हो गया, उत्क्रम माप। अगला होता है निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय अनुरक्षण प्रभाग का कार्य नहीं है। ठीक है, कार्य नहीं है, तो ये हो जाएगा 49 का बी नंबर आपका आंसर हो गया, पुस्तकालय सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। ठीक है, 49 का आपका बी नंबर आंसर हो गया। 50 नंबर को देखते हैं। चलिए अंतिम क्वेश्चन लेंगे ये, और अगले वीडियो में फिर 51 से बताएंगे। देखिए निम्नलिखित में से किसे संप्रेषण और औपचारिक चैनल माना जा सकता है। ठीक है, माना जा सकता है, तो ये जो हो जाएगा पुस्तकें, पीरियोडिक्स, डिकल्स, सम्मेलन, कार्यवाहियाँ। ठीक है, ए नंबर आपका आंसर हो गया। ठीक है, 50 का ए नंबर आपका आंसर हो गया। अब चलिए अगले वीडियो में, ठीक है, अगले वीडियो में आप 51 से 100 तक करेंगे। ठीक है, इसमें 100 प्रश्न है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और एक बात ध्यान रखना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होता है, इसलिए आपको प्रीवियस क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद सेट प्रैक्टिस कीजिएगा। यही सब सेट प्रैक्टिस में सबको सभी यही सवाल आपको मिलेगा अधिकांश। ठीक है, इसलिए आप पहले प्रीवियस ईयर पढ़ लीजिए। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, बाय।